तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन मेरे ख्यालात को कैसे मारोगे? मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ पलों में चे गुवेरा ये अल्फाज चीख चीख कर कह रहे थे कि भले ही वो आज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, लेकिन उन्होंने जिस नज़रिए को शुरू किया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। 40 साल की उम्र में इस इंसान ने न सिर्फ तारीख़ के पन्नों पर अपनी तस्वीर छोड़ी, बल्कि आज़ादी की एक ऐसी तहरीक चलाई जो उसके मरने के 50 सालों बाद भी जिंदा रही। 15 साल की उम्र में जब उसे कॉलेज की तरफ से एक पॉलिटिकल रैली में जाने को कहा गया, तब उसने कहा था, रैली में जाऊं ताकि पुलिस डंडे मारकर भगा दे। अगर मुझे रैली में भेजना है तो मुझे एक गन दे दो। चे गुवेरा ने ना सिर्फ क्यूबा बल्कि और भी ममालिक की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो बात अलग है कि आज कुछ लोग उन्हें हीरो के तौर पर देखते हैं और कुछ लोगों के लिए एक ज़िद्दी की हैसियत रखते हैं, और कुछ ममालिक में चे गुवेरा एक टेररिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। क्यूबा को अपने हाथ में लेने के बाद चे गुवेरा चाहते तो पूरी जिंदगी फिडेल कैस्ट्रो के साथ मिलकर क्यूबा पर राज कर सकते थे, लेकिन चे गुवेरा का मकसद सिर्फ एक मुल्क को आज़ादी दिलाना नहीं, बल्कि इस दुनिया से ही कैपिटलिज्म का खात्मा था। अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट मुल्क ने इनको टेररिस्ट कहा, तो वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट मुल्क ने इन्हें रेवोल्यूशनरी कहा। लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान का चेहरा कभी भी पूरा वाइट या पूरा ब्लैक नहीं हो सकता। तो ऐसे में चे गुवेरा को एक ही तारीफ में कैसे देख सकते हैं? आखिर कौन थे ये चे गुवेरा और क्यों उन्हें मरने के बाद भी तारीख भुला नहीं पाई? तो जानते हैं आज के इस एपिसोड में। 1948 में चे गुवेरा ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया, और यहीं से चे गुवेरा के दिल में दुनिया को एक्सप्लोर करने का आइडिया भी आया, जिस वजह से उन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ दुनिया के टूर भी किए। उन्होंने अपना पहला सफ़र नॉर्दर्न अर्जेंटीना के रूरल प्रोविंसेस तक तय किया, जो तकरीबन 4500 किलोमीटर का सफ़र बनता था। हैरानगी की बात यह है कि चे गुवेरा ने यह सफ़र अकेले ही तय किया, और उसके बाद वो अपने दोस्त एल्बर्ट ग्रेनेडो के साथ 1952 में 8000 माइल्स की मोटरसाइकिल जर्नी पर निकले, और फिर उनकी ज़िंदगी और सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अपने पूरे सफ़र के दौरान चे गुवेरा ने कई शहर और गांव घूमे। हर जगह उन्हें कई चीज़ें जानने और सीखने को मिली, लेकिन एक चीज़ जिसने उन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया वो थी पीजेंट, फार्मर्स और पुअर्स की हालत। चे गुवेरा को लोगों की कड़ी धूप में चंद पैसों के लिए काम करने के बाद भी बिना किसी चादर के सोते देखना, सड़कों पर रोते बिलखते बच्चे और बूढ़े देखना। उन्होंने देखा कि कैसे कैपिटलिज्म के चलते अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब से भी बदतर होते जा रहे हैं। चे गुवेरा अपने पूरे सफ़र के दौरान एक डायरी भी रखते थे और जगह जगह पर तारीख के साथ अपने एक्सपीरियंस इस पर नोट करते, और बाद में चे गुवेरा के इन्हीं एक्सपीरियंसेस को द मोटरसाइकिल डायरीज का नाम मिला, जो कि बाद में न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर भी रही। साल 2004 में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें चे गुवेरा की पूरी मोटरसाइकिल जर्नी को दिखाया गया। चे गुवेरा के सफ़र ने इन्हें इतना बदल दिया कि रिच फैमिली से होने के बाद भी चे गुवेरा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए काम करने में लगा दी। इस मोटरसाइकिल सफ़र के दौरान जब चे गुवेरा ने लैटिन अमेरिकन ममालिक में गरीबी और बदहाली से परेशान अवाम की हालत देखी, एक नए नाम चे गुवेरा और एक नई सोच के साथ वापस आया। इस बार जो चे लौट कर आया था, उसने कैपिटलिज्म के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। चे ने अपने रेवोल्यूशन का आगाज ग्वाटेमाला से 1953 में किया। इस वक्त यहाँ के प्रेसिडेंट थे जैकोबो अर्बेंस, लेकिन अमेरिका ने CIA की मदद से जैकोबो अर्बेंस की हुकूमत ख़त्म करवा दी और वहाँ अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। इस वक्त चे अमेरिका के हर स्टेप को क्लोजली फॉलो कर रहा था, और ग्वाटेमाला में इस तख्ता पलट से काफ़ी नाराज़ थे। और अब चे गुवेरा समझ गए थे कि अमेरिका आने वाले वक्तों में भी अपनी हामी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसीलिए अब चे गुवेरा ने वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन के लिए कई प्लान्स बनाने शुरू कर दिए, और इस रेवोल्यूशन का आगाज ग्वाटेमाला से हुआ, जहां अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चे गुवेरा ने कई ग्रुप्स को ज्वाइन किया, लेकिन एक ताकतवर ग्रुप ना होने की वजह से चे गुवेरा को वापसी का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन ग्वाटेमाला ही वो जगह थी जहां एर्नेस्टो राफेल गुवेरा को चे गुवेरा का नाम मिला। ग्वाटेमाला से वापसी पे चे गुवेरा ने 1954 में मेक्सिको जाने का फैसला किया और एक जनरल हॉस्पिटल के एलर्जी सेक्शन में डॉक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन यहाँ भी ज़्यादा देर तक चे गुवेरा अपनी किस्मत से भाग ना पाए, और यहाँ उनकी मुलाकात क्यूबन ब्रदर्स फिडेल कैस्ट्रो और राउल कैस्ट्रो से हुई, जो क्यूबा से अमेरिका की कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकने पर काम कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त क्यूबा में अमेरिका की लगाई हुई हुकूमत थी
اور وہ صرف امریکہ کو خوش کرنے میں لگی ہوئی تھی اور ملک میں بدحالی اور غربت کے سائے تھے۔ اور اس عرصے میں فیدل کیسٹرو ہی ایسے شخص تھے جو امریکہ کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ملک بھر میں بغاوت کر دی، اور آہستہ آہستہ کیوبا کے مڈل کلاس لوگ ان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ چے گویرا اور فیدل کیسٹرو نے ساتھ مل کر کیوبا سے امریکی حکومت ختم کرنے کے لیے دوستی کر لی، اور اس کے بعد چے گویرا اپنے ویپنائزڈ ریولوشن کے ساتھ کیوبا میں داخل ہو گئے۔ فیدل کیسٹرو چے گویرا کے آئیڈیا سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے چے گویرا کو اپنے 26 جولائی موومنٹ کا ممبر بنا لیا۔ اس موومنٹ کے تحت فیدل کیسٹرو اور ان کے بھائی اور کچھ ویپنائزڈ ریولوشنریز کا ایک گروپ کیوبا کی حکومت کو اوور تھرون کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ چے گویرا اور کیسٹرو کیوبا میں داخل ہوں، کیوبا کی حکومت کو ان کے 26 جولائی موومنٹ کی خبر مل گئی اور انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور آخر کار چے گویرا اور کیسٹرو کے تمام ساتھی اس میں مارے گئے اور چے گویرا اور کیسٹرو چھپ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد چے گویرا اور کیسٹرو نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو ٹریننگز دینا شروع کر دی۔ اسی دوران چے گویرا سیرا میسترا کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں، اور چے گویرا کو یہ محسوس ہوتا ہے وہاں نہ کوئی اسکول ہے اور نہ کوئی علاج کے لیے ہسپتال۔ چے گویرا سیرا میسترا میں جنگ کی تیاری کے ساتھ ساتھ وہاں اسکول، ہسپتال اور کھانے کی کمی کو ختم کرنے کے لیے بریڈ فیکٹری بھی کھولتے ہیں۔ چے گویرا اب لوگوں کے درمیان مشہور ہونے لگتے ہیں اور لوگ انہیں اپنا مسیحا سمجھنے لگتے ہیں، اور یہیں پر لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے چے گویرا کے ایک اور چہرے سے۔ یہ تھا چے گویرا کا ایک رخ۔ دوسرا رخ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔